भक्ति को लाभ मिला। कल महात्म्य में हमने श्रवण किया भक्ति महारानी के दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य। संत का सानिध्य मात्र महाराज, एक क्षण का सानिध्य, एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का संग संत का जीवन बदल देता है। एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अनेक अनेक जीवन के अपराधों को समाप्त करके भगवत चरणार बिंदों से लगा देती है। भक्ति महारानी ने उसका लाभ पाया। जब हरि कथा की महिमा को सुना, हरि नाम की महिमा को सुना, तो उसका प्रभाव, उसका फल क्या मिला? बोले भगवान के भक्तों के हृदय में निवास मिल गया भक्ति महारानी को। ये कोई छोटी बात है महाराज? भगवान को प्राप्त कराने वाला साधन बन गई भक्ति। भक्ति तो कह रही थी कि अगर हमें मेरा कष्ट दूर नहीं हुआ नारद जी तो मैं क्या करूंगी? विदेशों गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, यहां नहीं रहूंगी। नारद जी बोले विदेश जाके क्या करेंगी? काम तो भारत भूमि पर है। भक्त तो यहीं प्रकट होने महाराज, संत तो यहीं प्रकट होने। कौन सा विदेश में भक्त प्रकट हो रहे हैं? और पहले की स्थिति जो थी महाराज बड़ी विचित्र थी। अब तो फिर भी बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, धर्म को पहचान रहे हैं। विदेश में भी भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत अधिक हो रहा है। क्या कहा जाए महाराज, इस भारत भूमि की महिमा ही इतनी अद्भुत है। इस भारत भूमि की रज में पाम पड़ने के बाद एक अद्भुत ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आती है, वो चाहे कहीं का भी हो। और उसमें भी अगर श्री धाम में आ गया, चाहे वो भगवान राघवेंद्र सरकार का धाम हो, चाहे वो श्री धाम वृंदावन हो, चाहे बाबा विश्वनाथ की नगरी मुक्ति धाम काशी वाराणसी हो, अनेक अनेक तीर्थ जो हैं हमारे भारत भूमि के इतने अद्भुत हैं कि यहाँ जाने के बाद एक विचित्र ही महाराज परिवर्तन जीवन में होता है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहाँ आने के बाद कोई कितना भी कठोर हृदय हो महाराज, आने के बाद हृदय पिघलेगा बिहारी जी को देखने के बाद। अयोध्या जी ज्ञान की भूमि है, तप की भूमि है। और भगवान महादेव की पावन नगरी वाराणसी मुक्ति का धाम है, सब जानते हैं। तो ये तीर्थों का प्रभाव होता है। आप जिस तीर्थ में जाएंगे वो तीर्थ आप पर प्रभाव जरूर डालेगा। आप जब जाते होंगे मणिकर्णिका और जब वहां का अद्भुत दृश्य आप दर्शन करते होंगे तो एक अंदर से वैराग्य अपने आप जाग उठता है। वृंदावन आते तो भक्ति जागरूक हो उठती है महाराज। कारण है भूमि का बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि भी बहुत महत्व रखती है भजन के लिए महाराज। अगर घर में रह करके भजन हुआ जाता तो क्यों हमारे ऋषि मुनि घर परिवार छोड़ करके वन में जाते भजन करने के लिए? क्यों तीर्थों को चुनते? क्यों गंगा का किनारा चुनते? क्यों हरिद्वार ऋषिकेश चुनते?